Hey guys, good morning. Welcome back to my channel and welcome back to a brand new vlog. तो आज एक बहुत ही सिंपल सा वीकडे है। अभी तो वीकडे और वीकेंड दोनों में कोई फर्क रहा नहीं। मेरे लास्ट व्लॉग में आई शेयर विथ यू गाइज दैट हाउ डिड वी सेलिब्रेट दीपांजन's बर्थडे दिस ईयर, और बहुत सारे गुड विशेस आप लोगों ने भेजा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस आपने भेजा है। वी आर रियली टच्ड एंड वी वुड लाइक टू थैंक each one of you. Thank you for sending so much love and good wishes. Means a lot to us. दीपांजन फिलहाल गया है गेट में। अमेजोन का कुछ डिलीवरी जो हमने लॉकडाउन शुरू होने से पहले प्लेस किया था, वो ऑर्डर्स अभी एक एक करके डिलीवर्ड होना चालू हुआ है। तो उसमें से एक था हमारे शैम्पू। घर पे आलू भी ख़त्म हो गया है, तो सोसाइटी के अंदर ही 2 ग्रोसरी स्टोर है जिनमें वो डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, मतलब एट ए टाइम एक ही बंदा अंदर जा सकता है स्टोर के, क्योंकि स्टोर काफ़ी छोटा है। तो वैसे करके वहाँ वो भी चल रहा है। तो दोनों चीज़ में सोसाइटी के अंदर ही क्यों ना हो, घर से बस 5 मिनट ही क्यों ना हो, उसमें भी काफ़ी सारा टाइम लग रहा है। तो आज यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है। Here है ना, कंटिन्यूअसली बार्किंग। हाँ, बाहर रख दो। क्यों नो? तुझे क्या चाहिए? हाँ, तो बाहर के वेदर देख के आप समझ सकते हो कि आज बिल्कुल भी धूप नहीं है, और मैं नहीं कहूँगी कि वेदर बहुत प्लेजेंट है, गर्मी गर्मी जैसा ही है। कल शाम को बेंगलोर में बारिश हुआ, घंटा 1-1.5 घंटा बारिश हुआ, और उसके बाद ह्यूमिडिटी बढ़ के और ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो गया वेदर। बट हाँ, धूप कम है, इसलिए बाहर देखने में अच्छा लग रहा है। फ्लारी, डू यू वांट टू से हाय? हाय मामा। हाँ, एक बार हाय बोल दो। तुम्हारा आइस क्लीन करना है मम्मा। लुक एट दिस गाइस, कल शाम को ही साफ किया गया है, आज फिर से साफ कर दूंगी, ठीक है? ओके, चलो काम पे लगे पड़ते हैं। 11:30 इज़ द टाइम। अभी दिन की शुरुआत लेट हो रहा है, क्योंकि जल्दी स्टार्ट करके करूँ भी तो क्या करूँ, उससे अच्छा है कि काम कर करके थोड़ा सा टाइम ऐसे ही बीत जाए। और क्योंकि अभी लॉकडाउन में काफ़ी सारा दिन हम बिता चुके हैं और पता नहीं कि अपकमिंग और कितने डेज रहना पड़ेगा, तो हमने काम को भी थोड़ा सा ना डिवाइड कर लिया है। जैसे एवरी डे पूरे घर की झाड़ू पोछा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो हम शुरुआत में कर रहे थे। तो झाड़ू हम रेगुलरली कर रहे हैं, बट पोछा अल्टरनेट डे पे। और जिस दिन पोछा नहीं रहता है, उस दिन मैं थोड़ा ज़्यादा खाना बना लेती हूँ, ताकि जिस दिन झाड़ू पोछा दोनों करना पड़े, उस दिन मेरा काम थोड़ा हल्का हो जाए। दीपांजन हाथ बटाता है, बट क्या है कि काम करना और रेस्ट लेना दोनों बहुत ज़रूरी है। और रेस्ट सिर्फ फिजिकल रेस्ट नहीं होता, एक मेंटल रेस्ट भी होता है कि हाँ, आज मुझे ये नहीं करना है, आज मेरे पास ये काम नहीं है, तो वो भी एक शांति मिलती है। आपके पास बहुत सारा काम है, फिर भी आप रेस्ट ले रहे हो, तो शायद आपको बॉडी को रेस्ट मिलता है, बट माइंड को नहीं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। सो चलिए, आज का जो नॉर्मल सा रूटीन है वो स्टार्ट करते हैं। और उसके साथ बहुत सारे सवाल इंस्टा पे और कमेंट्स में भी आ रहे हैं फ्रॉम मेनी पेट पेरेंट्स। ड्यू टू लॉकडाउन दे हैव मेनी डाउट्स एंड they are also facing day to day challenges with their furry babies। तो मैं उन सारे सवालों का भी आज के व्लॉग में आंसर करूँगी, so stay tuned। तो आज बहुत ही सिंपल खाना बनने वाला है, क्योंकि आज बहुत ही सिंपल दिन है, कोई स्पेशल लोकेशन नहीं है, तो सिंपल जैसे घर पे खाना बनता है वही आज बनेगा। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आज क्या क्या बन रहा है। ये है आज के खाना बनाने की तैयारी। यहाँ पे मैं आलू दोनों टाइप के काट के रखी हूँ। एक बनेगा परवल आलू की सब्जी, और एक बनेगा स्नेक गोड विथ पॉपी सीड। उसके साथ में बनाऊंगी फिश करी। दिस इज रोहू फिश करी विथ दिस पोटैटो स्लाइसेस एंड टोमेटो जिंजर गार्लिक। उसके साथ
तो अब जब मैं खुद अकेला खाना बनाती हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं पहले सब कुछ रेडी करके रखूँ, उसके बाद फटाफट खाना बनाऊँ। उसमें मुझे लगता है टाइम कम लगता है ये प्रिपरेशन करने में। नहीं तो मैं बहुत बाद में एक भूल जाती हूँ, दूसरा कर लेती हूँ, फिर वो डालने के टाइम याद आता है अरे ये मसाला नहीं बनाया। तो मैं पहले सब कुछ रेडी करके रख देती हूँ, उसके बाद अभी तीनों बर्नर यूज़ करके मैं फटाफट 3 आइटम बना लूँगी। वो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। आप लोग बताना आप क्या करते हो, अगर इससे भी कोई आसान तरीका आपके पास है शेयर करना ज़रूर। Thank you everyone for wishing me a lots and lots on my happy birthday. Was it happy? Your birthday? That was very happy. Deliciously happy? Yeah, that was deliciously happy. And I really enjoyed it and I really appreciate from the bottom of my heart कि आप सब लोगों ने मुझे इतना wishes भेजे हैं, both in her channel Mommy and Fairy Tale as well as Blog Kori Bhalobeshe. Thanks a lot. जैसे मैं शुरुआत से बोल रही हूँ कि बहुत ही सिंपल खाना बना रही हूँ, तो मुझे लगा था आज वैसे शेयर करने वाला कोई रेसिपी तो है नहीं, बट अचानक मेरे दिमाग में आया कि उस दिन जो मैं फिश फ्राई बनाई थी दीपांजन के बर्थडे के दिन, उसमें जो मैंने जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली और कोरिएंडर लीव्स का एक पेस्ट बनाई थी, वो मेरे पास थोड़ा सा बच गया है। तो मुझे लगा क्यों ना उसको यूज़ करके मैं आज एक फ़िश का ग्रेवी बनाऊँ, रोहू फिश का, तो थोड़ा अलग भी होगा और वो पेस्ट भी यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगा क्यों ना मैं वो रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे चैनल में बहुत सारे फ़िश लवर्स हैं, तो उनके लिए मैं ये थोड़ा सा जो हटके रेसिपी है जो मैं खुद एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, तो पहले ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ, बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत घटिया भी हो सकता है। तो अच्छा बने या बुरा, आप लोग फैमिली जैसे हो, आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। तो फिश ग्रेवी बनाने का सबसे पहला स्टेप, रोहू फिश को अच्छे से सॉल्ट एंड टर्मरिक में मैरिनेट करके फिर अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत कड़क फ्राई नहीं किया है, मीडियम फ्राई किया है। तो पहले मेरा कुछ और प्लान था फ़िश का प्रिपरेशन बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने 2 मीडियम साइज पोटैटो कट इनटू 4 लॉन्ग स्लाइसेस ऐसे मैंने कट करके रखा था। बट अब जब मैंने कट कर ही लिया है तो इसको मैं जो ग्रेवी बनाने वाली हूँ उसी में यूज़ करूँगी। So the first thing now I'll do, I'll fry these potato slices golden brown in mustard oil. तो अब सेम ऑयल में जिसमें मैंने फ़िश और आलू को फ्राई किया था, उसमें मैं 2 मीडियम साइज्ड अनियन पेस्ट बना के डाल रही हूँ और इसको बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी तेल में जब तक इसका कच्चा स्मेल ना चला जाए। एंड दिस इज़ द कोरिएंडर जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट, और मेरे पास फ्रिज में थोड़ा टोमेटो प्यूरी भी था, तो मैंने दोनों को मिक्स करके अनियन पेस्ट फ्राई होने के बाद तेल में डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को मैं पेस्ट फॉर्म में डाल रही हूँ, तो इसको बहुत अच्छे से पकाना है, तब तक लो फ्लेम में फ्राई करूँगी टिल द टाइम इट स्टार्ट्स रिलीजिंग ऑयल ऑन द सर्फेस। अब जब मसाला पक गया है, मैं इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर एंड 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर के लिए डाल रही हूँ। आप नॉर्मल रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो अगर आपको तीखा खाना पसंद है। पिंच ऑफ गरम मसाला और थोड़ा सा चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि टोमेटो में थोड़ा खट्टापन रहेगा, इसके लिए बैलेंस करने के लिए चीनी। और मसाला जल ना जाए इसके लिए थोड़ा बहुत पानी डाल के मैं मसाला को फिर से फ्राई करूँगी अच्छे से। तो मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें जो फ्राइड आलू था वो डाल के और 3-4 मिनट आलू को मसाले के साथ टॉस करूँगी। इसके बाद ग्रेवी के लिए मैं मसाले में धीरे धीरे ऐड कर दूंगी ल्यूक वार्म वाटर। एकदम ठंडा पानी मत डालिएगा, पानी को थोड़ा सा गर्म करके उसको ग्रेवी में ऐड कीजिए, आपको जितना ग्रेवी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है कि पोटैटो को भी बॉयल होने के लिए हमें टाइम देना है। तो ऐड करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब इसको ढक के 5 to 7 मिनट्स के लिए बॉयल होने दूंगी। 5 to 7 मिनट्स के बाद मैं देख रही हूँ कि आलू बॉयल हुआ है कि नहीं, और मुझे लग रहा है कि इसको और 5 मिनट मुझे पकाना पड़ेगा। आलू पूरी तरीके से बॉयल नहीं हुआ है, तो मैं इसको फिर से ढक दूँगी। और जब आलू पूरा बॉयल हो जाए और ग्रेवी भी थोड़ा थिक हो जाए, तब मैं फ्राइड फ़िश इसमें डाल दूँगी। फ्राइड फ़िश डालने के बाद इसको ज़्यादा देर और कुक नहीं करना है, तो फ़िश टूट सकता है। तो फ़िश डालने के बाद बस हल्के हाथों से उसको ग्रेवी में थोड़ा सा टॉस करके और बस 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम में इसको रख दूँगी। उसके बाद गैस ऑफ करके
फिश करी इज़ एब्सोल्युटली रेडी। स्मेल्स अमेजिंग, टेस्ट करके बताना पड़ेगा कैसा बना है। और इसको अच्छे से एक बोल में सर्व करूँगी और ऊपर से थोड़ा कोरिएंडर लीफ और गरम मसाला पाउडर से गार्निश करूँगी। लंच पूरा बन के रेडी है। फिश देखने में तो अच्छा हुआ है, स्मेल भी अच्छा आ रहा है। उसके बाद इतना सारा बर्तन, फिर पूरा किचन को क्लीन करना है। मुझसे और नहीं हो रहा है। किचन का सिर्फ झाड़ू पोछा बाकी है, वो दीपांजन कर देगा। ही एग्रीड कि वो कर देगा थोड़ा ब्रेक लेके। हेलो बेबीज, क्यों बेबी? ओ क्यों बेबी, गुड गर्ल, क्यों बेबी? हाँ हेलो बोले रहा तो क्यों? जो हेलो बोले रहा, अच्छा जो हेलो बोले रहा, ओके। ए पापा, अच्छा हेलो, क्यों हेलो? है गुड गर्ल। फ्लरी, फ्लरी को आज सोने के लिए एकदम परफेक्ट वेदर मिल गया है, जिसे बंगाली में हम बोलते हैं लैद। मामा लैद खाचो। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग ट्राई करोगे या नहीं करोगे। क्यों, इसमें कुछ नया है क्या? खा के देखो, जल्दी मत खाओ, धीरे धीरे खाओ। इट्स अमेजिंग। कैसे किया है? रियली? तुम्हें क्या क्या टेस्ट आ रहा है एक बार बताओ। पता नहीं। ये क्या बात है, कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा तुमको? अनियन, जिंजर, गार्लिक, किसका टेस्ट आ रहा है? क्या पता क्या चल रहा है? नहीं, जिंजर है, हाँ गार्लिक भी है, शायद नॉट एबल टू फिगर इट आउट, बट जिंजर तो है लग रहा है। और टमाटोस है, और पता नहीं। कोरिएंडर लीव्स तो है, दिखाई दे रहा है। लोग ट्राई कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो अब तो ट्राई करना पड़ेगा गाइस, करना बन रहा है ट्राई। ये जो मैं आज एक्सपेरिमेंट कुछ बनाने का प्लान था, फ्रिज में कुछ और था यूज़ करने के लिए, जो मिला जुला के कुछ भी मैंने बना दिया है फिश का। अच्छा बना है, एक्चुअली स्मेल अच्छा आ रहा था। रीजन आई कुड नॉट से एनीथिंग स्पेसिफिकली इज बिकॉज सारे टेस्ट का बैलेंस बहुत सही हुआ है, तो इट्स डिफिकल्ट टू फिगर आउट कि क्या क्या गया। अगर बहुत एक्सपीरियंस कोई शेफ है तो पता करेगा शायद, बट मुझे बहुत सही लगा। खट्टा है क्या थोड़ा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बैलेंस हो गया वो, बहुत अच्छा बैलेंस है। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो फिश एक्चुअली अच्छा बना था, बट मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो मैं कोरिएंडर और ग्रीन चिली का पेस्ट और थोड़ा ज़्यादा डालूंगी। आज तो जैसे आपने देखा मेरे पास जितना लेफ्ट ओवर पेस्ट था मैंने उसी को यूज़ किया, बट नेक्स्ट टाइम क्योंकि ये कोरिएंडर और ग्रीन चिली के पेस्ट डाल के बना रही हूँ सॉरी, तो वो उसका क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा कर दूंगी, तो उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। ट्राई ज़रूर करना आप लोग, थोड़ा ज़्यादा कोरिएंडर पेस्ट देके ट्राई करके फिर मुझे बताना। और अभी शाम के टाइम है और आज ना कुछ जंक खाने का मन हो रहा है, और मन कर रहा है कि बाहर से कुछ मोमो या पकोड़ा जैसे कुछ खा सकते हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए घर पे ही बना रही हूँ अनियन पकोड़े। प्याजी एकदम बेसन, थोड़ा सा पॉपी सीड का क्रिस्प डाल के अनियन के पकोड़े, और वही दोनों खाएंगे विथ मूढ़ी। लास्ट टाइम दीपांजन बनाया था आलू चॉप, उस दिन घर पे मूढ़ी नहीं था, बट उसके बाद मूढ़ी मिला हमें, 2 पैकेट लेके आए हैं हम, आज उसी मूढ़ी से खाएंगे अनियन के पकोड़े। और यहाँ पे आ गई ये मेरी छोटी सी क्यों फ्लरी, अभी भी सो रही है अंदर के रूम में। सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक दिन हम मोमो बनाने का भी ट्राई कर सकते हैं ना, घर पे दोनों मिलके बना सकते हैं, मतलब ट्राई कर सकते हैं। कितना बनेगा अच्छा नहीं पता, बट एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर अच्छा बनेगा तो अगले दिन तुम रेसिपी दिखा सकते हो। तो एक जो पहला बहुत कॉमन सवाल आ रहे हैं वो है, मैं फ्लरी क्यारा को वॉक पे लेके जा रही हूँ कि नहीं, अगर जा रही हूँ तो फिर उसके बाद कैसे हर चीज़ के केयर कर रही हूँ, सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस क्या ले रही हूँ, और अगर नहीं लेके जा रही हूँ तो उसके वॉक और डेली एक्टिविटी में कैसे मैनेज कर रही हूँ। तो फ्लरी क्यारा के वॉक को लेके
इस टाइम पे स्पेशली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, मैंने एक वीडियो बनाई है पहले, तो उसका लिंक मैं इधर आई बटन में आप प्रेस करोगे तो वहां पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। इसको लेके बहुत क्वेश्चंस आ रहा था, विच इज़ वेरी नेचुरल कि अभी सब लोगों का ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि डॉग को लेके बाहर जाए कि ना जाए वॉक पे, तो वो वीडियो में शेयर कर दूंगी। Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. नेक्स्ट और एक बहुत कॉमन सवाल आ रहा है कि खाने को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थिंक हर एक पेट पेरेंट्स अभी फेस कर रहे हैं, स्पेशली इफ़ यू हैव अ स्मॉल ब्रीड डॉग। स्मॉल ब्रीड्स आर यूजुअली फसी ईटर्स, और अब जब सिचुएशन ऐसा है तो क्या हो जाता है कि दे फील योर एनर्जी एंड द एनर्जी अराउंड द एंटायर हाउस, दे फील इट वेरी क्विकली and they're very smart guessing your mood, your actual vibes, तो वो लोग बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं। और उसके चक्कर में क्या होता है कि अभी सिचुएशन जैसा है, घर पे ना कोई आते हैं ना हम कहीं जाते हैं, तो जब घर पे कोई आते हैं या हम बाहर जाते हैं, सो दे स्नीफ अराउंड एवरीवन, दे स्नीफ अराउंड द एंटायर एरिया। उनको डिफरेंट स्मेल्स मिलता है, और डिफरेंट स्मेल्स मतलब डिफरेंट लोगों की पहचान, बहुत सारे स्टिमुलेटर्स उनको मिलते हैं पूरे दिन में। बट वो जब बंद हो गया है तो उनके भी डेली रूटीन में से एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हो गया है, तो उसका एक इफेक्ट शायद ये खाने पे हो रहा है। हमारे घर पे भी सेम प्रॉब्लम है। अर्लियर फ्लरी एंड कियारा यूज्ड टू वेक अप एंड दे यूज्ड टू ईगरली वेट टू गेट देयर ब्रेकफास्ट। तो उठने के तुरंत बाद वंस दे फिनिश पी एंड पूप, उनको हमें खाना देना पड़ता था। अभी हम सुबह खाना रेडी करके सर्व क्यों ना कर दे, मोस्ट ऑफ द डेज 3-4 days अ वीक आई वुड से कि खाना नहीं खाना चाहते हैं, वही खाना आप फिर 11:30 बजे 12 बजे सर्व करो, तब दोनों फटाफट खाना खा लेते। तो उन दोनों को फोर्स ना करके हमने क्या किया है, हमने अभी रूटीन थोड़ा सा चेंज कर लिया है, उनके हिसाब से बिठा लिया है। सो मॉर्निंग वंस दे वेक अप वी गिव देम बिस्किट्स। उसके बाद दोनों को थोड़ी देर अपने एक दूसरे के साथ खेलने, भागने, एक दूसरे को चेस करने देते हैं। सो वंस दे गेट इनटू दैट एनर्जी, दे गेट इनटू दैट एक्टिविटी एंड दे स्टार्ट फीलिंग हंग्री। तब मतलब वो कब हंग्री फील करते हैं मैं कैसे समझती हूँ, वो तो एक डॉग के साथ रहते रहते आप समझना चालू कर देते हो, उनके जो रिएक्शंस होते हैं वो आप समझना चालू कर देते हो, रीड करते हो। किचन में आते हैं बार बार, फ्रिज के सामने वेट करते हैं, तो समझ में आता है कि अब दोनों खाना खाना चाहते हैं, तो तब हम उनको फिर से खाना सर्व करते हैं। अगर खाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं खाते तो हम ज़बरदस्ती नहीं करते। अभी काफ़ी ये फ्रिक्वेंटली हो रहा है कि दिन में एक ही टाइम खाना खा रहे हैं, या तो फ्लरी या तो कियारा, ये चलता ही रहता है। और एक बात है कि अगर हम खाने में थोड़ा सा वेरिएशन डाल सके, एक ही खाना जो बराबर से खाते आ रहे हैं, शायद उनको भी अभी थोड़ा सा ज़्यादा बोर्डम फील हो रहा है हमारे ही तरह, तो थोड़ा सा उसमें वेरिएशन लाके कि अगर थोड़ा सा फिश दिया जाए, या तो जो चिकन पहले देते थे उसके साथ थोड़ा बहुत चीज़ मिला दिया जाए, या तो राइस के जगह आप थोड़ा रोल्ड ओट्स खिलाने की कोशिश करो। तो ये थोड़ा रिसर्च करके कि विच आर दी एडिबल फूड्स फॉर डॉग्स एंड नॉट, वो थोड़ा रिसर्च करके उस हिसाब से अगर आप भी थोड़ा खाने में उनके वेरिएशन ला सके तो आई गेस ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर एक दिन या दिन के एक टाइम खाना नहीं खाते, सो दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। या अगर दिस कंटिन्यूज फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड के बिल्कुल खाना टच ही नहीं कर रहे, जो भी आप दे रहे हो फॉर 2-3 days, देन डेफिनेटली यू नीड टू गेट इन टच विथ योर वेट। You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. चलिए, गप्पे मारते मारते मेरा एक राउंड अनियन पकौड़ा भी रेडी हो गया। दीपांजन ने 2 टेस्ट भी कर लिया। थर्ड सवाल, तीनों का ही जवाब देते हैं। मैं एक और ले लूं? अच्छा, खाओ। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मुझे इंस्टा में और कमेंट सेक्शन में मिल रहा है, वो है कि लॉकडाउन के टाइम अ लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट अ न्यू पपी होम, एंड वो लोग जानना चाहते हैं कि उसके बाद कैसे टेक केयर करना है, या लेना सही है या नहीं है। तो इसका जवाब मैं 2 हाफ में दे रही हूँ। तुम कुछ बोलना चाहते हो? तुम बोलो। तो द थिंग इज, लॉकडाउन के टाइम शायद अ लॉट ऑफ वर्किंग कपल्स और लॉट ऑफ वर्किंग पीपल जिनको लगता है कि
नॉर्मल टाइम पे जितना टाइम वो दे सकते थे अभी शायद उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम अफोर्ड कर पाएंगे उनको ट्रेन करने के पीछे। इसके लिए दे आर थिंकिंग दैट दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट अ पपी होम, विच इज़ ट्रू, विच इज़ वेरी जेन्युइन एंड विच इज़ वेरी ट्रू। बट एट द सेम टाइम मुझे एक्चुअली वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में पता नहीं है, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, बट इंडिया के पर्सपेक्टिव में या फिर बोल सकते हैं बेंगलोर के पर्सपेक्टिव में, जहाँ तक मुझे पता है, मुझे लगता है कि ज़्यादातर वेटनरी हॉस्पिटल्स या जो भी डॉक्टर्स यहाँ पे ट्रीट करते हैं, दे ऑल आर ऑन ओनली फॉर इमरजेंसी सर्विस। इफ यू गेट अ पेट, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू गो एंड चेक विद द वेट, get all the guidelines, get all the details, whatever is supposed to be fitted, and दवाई क्या लेना है, क्या क्या शुरू करना है, कोर्सेज एंड थिंग्स लाइक दैट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए पेट आने के बाद ही। वो शायद इस सिचुएशन में थोड़ा डिफिकल्ट है और थोड़ा रिस्की भी है, क्योंकि पेट को लेके वेट के पास जाने का मतलब आपको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, आपको वेट के पास जाना पड़ रहा है, जहाँ पे शायद आपको छोड़ के भी 3-4 फैमिली या दिन में 10 फैमिली और विजिट कर रहे हैं। सो दैट मेक्स यू एंड द पपी वल्नरेबल अगेन। जब आप पेट को घर पे लाते हो तो बहुत सारे और सप्लाईज की जरूरत पड़ती है। जब ये वीडियो शूट हो रहा है 24 अप्रैल को, इंडिया इज अंडर लॉकडाउन, उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम बैंगलोर के कॉन्टेक्स्ट में। तो डिफिकल्ट है, ऑनलाइन में भी डिलीवरी मिलना मुश्किल है, स्टोर्स तो ज्यादातर बंद ही है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट द सप्लाईज, नॉट ओनली द फूड, मे बी फूड आपको मिल भी जाए, बट जो बाकी के सामान होते हैं जो उनको चाहिए होता है डे वन से, द थिंग्स दैट यू शुड हैव, उसके लिए भी हमारा एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो दोज थिंग्स वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट until or unless you ensure that you have a vet on call or a vet available all the time to get your puppy checked if something happens, and you have all the supplies in place, then only you go for the decision. Then also there is one thing which remains unanswered, that is how long we are going to be under this lockdown. अभी हमें लग रहा है कि शायद 3 मई के बाद सिचुएशन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा या मई के बाद सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, बट वी नेवर नो दैट व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। सिचुएशन हम सब कोशिश कर रहे हैं और होप कर रहे हैं कि सिचुएशन अच्छा हो, सिचुएशन बेटर हो, बट व्हाट इफ द सिचुएशन गेट वर्स, टच वुड ऐसा ना हो। तो अभी हमें हमारे लिए अवेलेबल है, शायद वो भी तब अवेलेबल ना रहे, तो उस सिचुएशन में I am not really sure कि how you are going to take care of yourself, your babies, and also the new pup, the new life you get home. Getting a pet at home is nothing short of getting another life, getting another baby. So आप अगर प्लान करके इस सिचुएशन में बेबी को घर लाना चाहते हो, knowing that there are so many restrictions worldwide, I think it's a little wise. I mean, it's not a wise decision to make. तो मुझे लगता है ये डिसीजन अगर आप 2-3 महीना डिफर कर सकते हो, लेट द सिचुएशन कूल डाउन, अंडरस्टैंड हाउ द सिचुएशन इज इन योर एरिया और इन योर लोकेलिटी और इन द स्टेट और द कंट्री यू आर लिविंग इन, वहाँ पे क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से अगर आप थोड़ा सोचोगे कि एक नया लाइफ को लाना इज वन थिंग, बट देन लिविंग दैट, गिविंग दैट लाइफ द बेस्ट दैट यू वांट इज अनदर थिंग। Getting a dog home or getting a pet home is nothing less than getting a baby. सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, इनको स्कूल नहीं भेजना पड़ता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के हर एक चीज़ कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तो जब आप लाइफ के क्राइसिस सिचुएशन में होते हो तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेते हो उस सिचुएशन में, एंड गेटिंग अ पेट अकॉर्डिंग टू अस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर अनदर 10-15 ईयर्स आपके लाइफ के, वो एक कमिटमेंट है। तो मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में वो थोड़ा समझ के देख के वो डिसीजन धीरे से लेना चाहिए। दीपांजन ने बोला बैंगलोर के बारे में, बट कलकत्ता में क्योंकि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हैं, तो जहाँ तक मुझे पता है कि वहाँ पे वेट्स आर नॉट ओपनिंग देयर क्लिनिक, प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कहीं पे भी चेकअप नहीं हो रहा है। I mean, vets are not, even if the clinic is open, yes, the vets are not coming into the clinic, they are giving support on call. So that's few of them. Yeah, few that of them. too few of them. I mean the leading ones. I'm talking about the leading ones in Kolkata. So that's what the story. So ये 2 सिटी के बारे में जो हमें पता था वही हमने आपके साथ शेयर किया। अब of course decision is yours. अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं कहूँगी 2-3 महीना रुक के ये डिसीजन लेना I think will be a wiser one. तो वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और
जो आप नए कंपेनियन घर पे लाने के लिए सोच रहे हो उनके लिए भी, और आ गए हमारे आपके कंपेनियन, फैमिली के लिए भी आ गई है ये पकौड़े, हमारी छोटी सी पकौड़े आ गई, पकौड़ा छोटा पकौड़ा आ गई है, छोटा पकौड़ा। ways to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if तो शाम का स्नैक्स भी आज जम गया, क्या बोलते हो? जो मैं अच्छे। तो मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ गाइस। आई होप दैट यू लाइक वॉचिंग इट। इन केस यू हैव, आपको पता है क्या क्या करना है। हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे सेफ, स्टे होम, एंड मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। इसके बीच में अगर और कोई सवाल है दिल में तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना। बाय गाइस। sky is falling down. Even if the sky is falling